हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 9 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10वां नंबर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है समास और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, समाज से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 150 प्रश्न लेकर आया हूं और ये सभी के सभी प्रश्न हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। और अगर आपने पिछली जो 9 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समास का टॉपिक है अपना, और कहते किसे हैं समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और एक परिभाषा और है, दो या दो से अधिक पदों के बीच आए हुए कारक चिन्हों, अवयव पदों या अन्य शब्दों का लोप करके पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, शाखा मृग शब्द में समास है। शाखा मृग शब्द में समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर अपन इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? शाखा का है मृग जो, शाखा का है मृग जो, तो मतलब बंदर। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था 2011 में। आगे देखिए, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, और इसमें देखिए रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, सॉरी रेलगाड़ी। ठीक है, और रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे ऊंट गाड़ी होती है तो ऊंट से चलने वाली गाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटर से चलने वाली गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ों से चलने वाली गाड़ी। ठीक है, ये क्या है? ये लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अवयव हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अवयव बन जाए, उसमें समास होता है। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अवयव हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अवयव बन जाए, उसमें समास होता है। तो इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें अवयवी भाव समास होता है। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, इसमें रक्षाबंधन शब्द में समास है। रक्षाबंधन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों रक्षा के लिए बंधन, इसमें तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, मरीचि माली शब्द में समास है। मरीचि माली शब्द में समास है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास है। क्या हो जाएगा इसमें? बहुव्रीहि समास। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो सड़क होती है उस पे आप दूर से देखेंगे तो आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप नजदीक जाके देखोगे तो वहां पर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। वही होता है दोस्तों मरीचि माली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, इनमें अवयवी भाव समास कौन सा है? तो अवयवी भाव समास कौन सा है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? अब देखिए द्वंद्व समास है वो कौन से में नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। तो यहां पे देखिए वागवीर, ठीक है, यहां पे दे रखा है वागवीर। वागवीर के अंदर है
वो दोस्तों द्वंद्व समास है, वो नहीं है। ठीक है, बाकी राम लक्ष्मण, ठीक है, इसमें द्वंद्व समास है। और देखिए यहाँ पर सर्पानुकूल, तो इसमें भी द्वंद्व समास है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो पदों के बीच और, एवं, व, तथा, या, अथवा इनमें से किसी एक का लोप होता है। ठीक है, तो जैसे कि राम और लक्ष्मण है, सर्प अनुकूल, सर्प और अनुकूल, वाणी विनायक, वाणी और विनायक है, और यहाँ पे वागवीर, वागवीर का दोस्तों इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निम्न में से कर्मधारय समास किस में है, तो कर्मधारय समास है वो दोस्तों किस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नीलोत्पल। नीलोत्पल में दोस्तों कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। इसमें है नील है जो उत्पल, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस SI 2013 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, चतुरानंद में समास है, तो चतुरानंद में कौन सा समास है, 4 है आनंद जिसके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, बहुवीर्य समास, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ब्रह्मा जी। आगे देखिए, कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का उदाहरण है, कौन सा शब्द है वो बहुवीर्य समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचानन, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, चौराहा में समास है, तो दोस्तों चौराहा में कौन सा समास है, तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा चौराहा के अंदर है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि जहां पर दोस्तों संख्या का बोध हो, ठीक है, वहां पर द्विगु समास का प्रयोग होता है। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह है, तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास है, तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। ठीक है, और द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया था अभी, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और एवं, या, अथवा इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है, परमेश्वर शब्द में समास हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, परम है जो ईश्वर, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। उत्तराखंड पुलिस SI में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास को अपने को पहचानना है, MPPSC परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि तत्पुरुष समास को अपने को यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चिड़ीमार, मुंह मांगा और मार्गवे, इन तीनों के अंदर दोस्तों तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर उक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, 31 शब्द में 31 शब्द समास का उदाहरण है, तो 31 शब्द कौन से समास का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों कौन से समास का, तो ये द्वंद्व समास का क्या है, उदाहरण है। 31, 1 और 30 क्या हो जाएगा, 1 और 30। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, जैसे कि 25, 5 और 20 85, 5 और 80 33, 3 और 30, वैसे ही 31 1 और 30, ये क्या है, ये दोस्तों द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, ये आपको इसमें याद रखना है, ये इतरेतर द्वंद्व समास में आते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गीतकार में कौन सा समास है, गीतकार में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है तत्पुरुष समास है, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एकाएक में कौन सा समास है, एकाएक में दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है एकाएक में, 1 और 1 है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें चंद्रचूड़ समस्त पद में कौन सा समास है, चंद्रचूड़ यानी कि जिसके चंद्र में यानी कि चंद्र है वो चूड़ में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है शिवजी, बहुवीर्य समास, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें अवयवी भाव समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। इसमें अवयव शब्द का अवयव प्रथम पद है वो क्या है, अवयव है। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए यथाशक्ति, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। आरपीएससी एलडीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? आरपीएससी एलडीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया, तुलसीकृत। तो दोस्तों तुलसी के द्वारा कृत, तो इसमें राइट आंसर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आरपीएससी एलडीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। धर्मपरायण यानी कि धर्म में परायण बिल्कुल सही है। भयभीत, भय के द्वारा भीत बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति बिल्कुल सही है। कृष्णाश्रित यानी कि कृष्ण को आश्रित, यहाँ पे को गलत दिया गया है, अगर यहाँ पे पर होता तो ये बिल्कुल सही होता, यानी कि कृष्ण पर आश्रित। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस पद में अवयवी भाव समास नहीं है? तो अवयवी भाव समास है वो किस में नहीं है? तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा देशभक्ति, ठीक है, यानी कि देश के लिए भक्ति, इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएससी एलडीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास कौन से शब्द में है? तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोस्तों पाप पुण्य, ठीक है, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अपना इसमें राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर भी दोस्तों अपना 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है? बहुवीर्य समास का उदाहरण, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चौराहा दिख गया होगा आपको, 4 राहों का समूह है जिसको अपन बोलते हैं क्या? चौराहा, ठीक है। तिराया, चौराहा, ये क्या है? ये द्विगु समास के उदाहरण है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? उत्तर प्रदेश स्टेट में यह पूछा गया है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें अवयवी भाव समास का इसमें प्रयोग हुआ है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, ठीक है, यानी कि युधिष्ठिर के लिए ये शब्द है वो प्रयोग किया गया है। और एक दोस्तों बिंबिसार था, और बिंबिसार का एक पुत्र था जिसका नाम था अजात शत्रु, ठीक है। तो इसमें बहुवीर्य समास का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें रुपया पैसा में कौन सा समास है? बताइए, ये काफी बार ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए आपके सामने पता चल रहा होगा आपको कौन कौन सी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो वहां पर आपको द्वंद्व समास करना है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें जिसके 12 सिंह हो, ठीक है, तो उसमें बहुवीर्य समास का इसमें एक हिरण विशेष है, ये पशु विशेष। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? बताइए कौन से शब्द का समास विग्रह है वो बिल्कुल सही है, ये अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों देखिए वनवास यानी कि वन का वास गलत दे रखा है, वन में वास हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें सर्वप्रिय यानी कि सभी के लिए प्रिय, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री होता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो दोस्तों एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुवीर्य समास। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है दोस्तों क्या? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप।
तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, कमल के समान नयन में समास है, कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, यानी कि कमल नयन। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? तीसरे शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको समास कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो दोस्तों जिसके शेखर पर चंद्र है, बताइए, चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवजी, बहुवीर्य समास। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें नीलकंठ में प्रयुक्त समास है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको सामने ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रश्न है ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, और प्रश्न है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने समास के 150 प्रश्न लिए हैं। ध्यान से देखना है मित्रों, आपको 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस शब्द में है? तो कर्मधारय समास, तो प्रधान है जो अध्यापक है, प्रधान है जो अध्यापक है, यानी कि प्रधानाध्यापक है। तो इसमें कर्मधारय समास का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें 3 वेणी का समूह है, यानी कि वेणी का मतलब 3 नदियों का समूह है, उसको बोलते हैं दोस्तों त्रिवेणी। ठीक है, और इसमें द्विगु समास का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, योगदान में समास कौन सा है? योगदान में, यानी कि दोस्तों योग में दान करने वाला जिसको बोलते हैं योगदान। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और योजक चिन्ह का प्रयोग मतलब द्वंद्व समास। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाप मुक्त में समास है, पाप मुक्त में समास कौन सा है? तो इसमें दोस्तों पाप से मुक्त, तो अपादान कारक में आपने विभक्ति चिन्ह पढ़ा था से, ठीक है, अलग होने के लिए। तो दोस्तों पाप से मुक्त, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दसमुख एवं जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 10 है मुख जिसके, रावण, जितेंद्रिय जिसको कोई जीत न सका हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, राजस्थान पोस्टमैन परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, त्रिभुवन एवं नौनिधि में कौन सा समास है? तो बस बताइए, त्रिभुवन एवं नौनिधि में कौन सा समास है? तो दोस्तों 3 भवनों का समाहार, यानी कि त्रिभुवन। ठीक है, ये नौनिधि, नवनिधि का समाहार। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिगु। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किसमें बहुवीर्य समास नहीं है? बहुवीर्य समास है वो किसमें नहीं है? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए श्वेतांबर, इसमें कर्मधारय समास का दोस्तों क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। श्वेत है वस्त्र जिसके, ब्रह्मा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों वाचस्पति, वाचस्पति किसको बोलते हैं? तो दोस्तों वह जो वाक का पति है अर्थात बृहस्पति। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, देह लता, यानी कि लता रूपी देह, ठीक है, में कौन सा समास है? तो दोस्तों हरियाणा टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, देहलता यानी कि लता रूपी देह। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कर्मधारय समास का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, समास का सरल अर्थ बताइए। समास का सरल अर्थ है अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। तो यहां पर देखिए मित्रों,
समास में कम से कम दो पदों का मेल होता है, कम से कम दो पदों का इसमें क्या होता है, मेल होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो बताइए पहला पद संख्यावाची किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों द्विगु के अंदर। जैसे अपन ने पढ़ा दोस्तों, चौकड़ी, चवन्नी, त्रिफला, त्रिभुवन, चौखट, ठीक है, त्रिवेणी, ये क्या है? तो दोस्तों ये पहला, इन सभी के अंदर आपने देखा होगा जो पहला अक्षर है, जो पहला पद है वो संख्यावाची है। तो ये द्विगु समास में होता है ये। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं दोस्तों अवयवी भाव। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवयवी भाव। आगे देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, यानी कि राजा का पुत्र। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। उत्तर प्रदेश विकास अधिकारी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, नील कमल में कौन सा समास है? तो पता चल गया होगा आपको, नीला है जो कमल, तो इसमें कर्मधारय समास का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? मैंने भी आपको बताया दोस्तों, वह जो वाक का पति है यानी कि बृहस्पति, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देवासुर में कौन सा समास होगा? देवासुर में कौन सा समास होगा बताइए। तो एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए देव असुर, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये आपको इसमें याद रखना है, देव और असुर। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें समास का शब्द अर्थ है, यानी कि समास शब्द का अर्थ क्या है? एसएससी कांस्टेबल परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। और समास का अर्थ है संक्षेप। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दिनों दिन, ठीक है, ये अवयवी भाव समास के उदाहरण है। दिनों दिन, ठीक है, रातों रात, ठीक है, हर रोज, यथाक्रम। यहाँ पे जो आपको मनमाना दिख रहा है और मनमाना है, ये दोस्तों अवयवी भाव समास का ये क्या है, उदाहरण नहीं है। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मन का माना हुआ, मन का माना हुआ, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों के अंदर है वो अवयवी भाव समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो मृग छोना का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मृग का बच्चा, क्या होता है, मृग का बच्चा, उसको बोलते हैं मृग छोना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृग का, इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मृग का छोना, यानी कि संबंध बता रहा है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी नायब तहसीलदार में यह प्रश्न पूछा गया था 2015 में। आगे देखिए, जलवायु में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, जलवायु में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है जलवायु में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास है जलवायु में। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें युधिष्ठिर किस शब्द, इसमें देखिए जलवायु में क्या हो जाएगा, जल और वायु। युधिष्ठिर किस शब्द, किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिकरण, यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 अध्याय हैं जिसमें
यह किस समास का उदाहरण है? तो अष्टाध्यायी नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, तो ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है। 8 है अध्याय जिसके अर्थात अष्टाध्यायी, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो यहां पर आपको दिख क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पे द्वंद्व समास तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे गोबर गणेश यानी कि गोबर का गणेश, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 3 वेणियां मिलती है जहां किस समास का उदाहरण है? 3 वेणियां मिलती है जहां, ये कौन से समास का उदाहरण है? तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं त्रिवेणी। आगे देखिए, गंगा जल में गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? ये अपने को यहां पर बताना है। उत्तर प्रदेश में ये विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हुई है, उनमें ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में दोस्तों गंगा का जल, तो इसमें तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, पंचानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचानन में कौन सा समास है? यानी कि 5 है आनंद जिसके, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बहुवीर्य समास है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सतसई शब्द में समास का भेद है। सतसई शब्द में समास का भेद है, वो क्या है? तो सतसई का मतलब होता है 700 का समूह है, 700 का समूह है। तो दोस्तों अपन इसको सतसई बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें द्विगु समास का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, महान है जो देव किस समास का विग्रह है? महान है जो देव कौन से समास का विग्रह है? तो ये कर्मधारय समास का विग्रह है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल को धारण किया हुआ, तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, महादेव में कौन सा समास है? तो महान है जो देव, महादेव, तो इसमें राइट आंसर है जो का शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास यानी कि शिव जी। महान है जो देव, महादेव यानी कि शिव जी, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं? बताइए, कौन से समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों बहुव्रीहि। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गौशाला में योजना समास है, बताइए कौन सा समास है गौशाला में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? तो वो है तत्पुरुष, यानी कि गायों की शाला को क्या बोलते हैं? गौशाला। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय, कर्मधारय तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है नीलगाय में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षण 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों और समासों को सुमेलित करके अपने को कोट का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, एक तरफ तो शब्द है और दूसरी तरफ समास है। यहाँ पे देखिए क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसमें कर्मधारय यानी कि क्रोध रूपी अग्नि, कर्मधारय तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। मृत्युंजय, मृत्युंजय में दोस्तों ये बहुव्रीहि समास है। और शोक मगन, शोक मगन में दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। और नवरात्र में दोस्तों द्विगु समास है। तो इसमें राइट आंसर 3 4 2 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 4 1 2, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, इसमें नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव समास का चयन करना है। तो अवयवी भाव समास है वो कौन सा है? तो यहां पर देखिए आजीवन, यहां पे आजीवन दिखाई दे रहा है ना आपको, तो जीवन के अनुसार या जीवन भर। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अवयवी भाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रुपया पैसा में कौन सा समास है? रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो दोस्तों वो है द्वंद्व समास, रुपया या पैसे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, द्वंद्व समास। आगे देखिए, निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयनित कीजिए तथा दोस्तों यथारुचि, ठीक है, यथारुचि शब्द दे रखा है यहाँ पे, तो अपने को यथारुचि का समास विग्रह करना है। तो दोस्तों इसमें अवयवी भाव समास का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें रुचि के अनुसार क्या हो जाएगा? रुचि के अनुसार, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूखंड शब्द में समास है। सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ठीक है, भूखंड यानी कि भू का एक खंड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें महत्वपूर्ण पद का समास विग्रह क्या होगा? महत्वपूर्ण का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह हो जाएगा दोस्तों इसमें महत्व के लिए पूर्ण, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास के लिए, तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो यहां पे आपको दिख गया होगा घर घर, तो इसको बोलते हैं हर घर। क्या बोलते हैं? हर घर। ठीक है, तो दोस्तों घर घर का क्या हो जाएगा? हर घर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन, ये घर घर है, ये अवयवी भाव समास का क्या है? उदाहरण है। नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, गली गली, ठीक है, द्वार द्वार, डाल डाल, पात पात, शहर शहर, खाना वाना, मिठाई विठाई, बर्तन फर्तन, चाय वाय, ये क्या है? ये अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें वह जिसका पुष्पों का धनुष है, अर्थात कामदेव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, बहुवीर्य समास का इसमें प्रयोग हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, बहुवीर्य समास का उदाहरण है, तो इसमें देखिए बहुवीर्य समास का उदाहरण है वो कौन सा है? राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुवीर्य समास, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, चक्रधर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो कौन सा पद तत्पुरुष समास है? यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोस्तों, जहां पर भी आपको गत दिख जाए, जैसे पदगत, ठीक है, और एक कृत दिख जाए, वहां पर आपको क्या करना है? तत्पुरुष समास करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, हस्तलिखित समस्त पद का सही विग्रह क्या है? तो हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, ठीक है, यानी कि हस्त से लिखित, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखी हुई, बताइए। तो दोस्तों हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए हाथ द्वारा लिखित हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं वह समास कौन सा होता है? उदाहरण माता पिता। तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब द्वंद्व समास की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि दोनों पद है वो क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण चुनिए। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण चुनिए। तो यहाँ पे देखिए दाल भात, आपको इसमें योजक चिन्ह दिख रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उससे तो वह कौन सा समास है, बताइए। पहला पद संख्यावाची, जैसे त्रिवेणी, चौराहा, मैंने अभी आपको बताया था, उसको कहते हैं द्विगु समास। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद है वो नहीं है? तो वो है दोस्तों शारीरिक। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शारीरिक, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें इनमें से कौन सा अपने को विक्रय गलत है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। तो दोस्तों यहाँ पे के लिए गलत दे रखा है, मंत्रियों की परिषद, ठीक है, उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो कौन सा सामासिक पद है वो सही नहीं है? यहाँ पर देखिए 4 मास का समाहार, यानी कि चतुर्मासिक, क्या हो जाएगा, चतुर्मासिक, ठीक है। 4 मास का समाहार, चतुर्मासिक, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से समास का भेद नहीं है, समास का भेद है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए भव्यरी है, तत्पुरुष है, द्विगु है, क्रंदक ये नहीं है दोस्तों, क्रंदक प्रत्यय है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग आपको दिख रहा होगा, लोटा डोरी। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए विधानसभा का समास विग्रह है, विधानसभा का समास विग्रह हो जाएगा, विधान के लिए सभा। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। आगे देखिए निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधारय तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए दाल भात का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था द्वंद्व समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, और इसका समास विग्रह हो जाएगा दाल और भात। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो कौन से पद में दोनों पद प्रधान होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? जूनियर अकाउंटेंट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तत्पुरुष समास, राजा की सभा। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। तो दोस्तों इसमें देश विदेश, देश विदेश, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना इसमें। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में समास हो जाएगा दोस्तों महान है जो जन, यानी कि कर्मधारय समास का इसमें प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास है वो किस में नहीं है ये बताना है अपने को।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजपुरुष, राजपुरुष में कर्मधारय समास है वो नहीं है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, द्वंद्व समास है वो कौन से शब्द में नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। मंत्रियों की परिषद उसको बोलते हैं मंत्री परिषद, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो ये दोस्तों कर्मधारय समास की क्या है, पहचान है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 101 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में आपादान तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे देखिए आपादान तत्पुरुष समास किस में है, तो यहाँ पे दिख गया होगा दोस्तों आपको पदच्युत, यानी कि पद से हटाया गया, यानी कि अलग किया गया, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है, तो कौन से शब्द का समास विग्रह सही है, तो यहाँ पे देखिए गृह प्रवेश, यानी कि गृह में प्रवेश, फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मुख चंद्र बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मुख के समान चंद्र, यानी कि चंद्र के समान मुख, तो अपना इसमें राइट आंसर कर्मधारय समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसमें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, किस शब्द में द्वंद्व समास है वो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, देखिए परशुराम, परशुराम ये एक ही शब्द दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी सभी के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, द्वंद्व समास के उदाहरण बाकी 3 हैं, तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, अब देखिए जहां पर पहला पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन और सप्ताह है, तो चतुरानन ये दोस्तों बहुवीर्य समास का क्या आ गया, इधर उदाहरण आ गया, तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, कौन समास नहीं है, बताइए कौन सा इसमें समास नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आरटेट लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा गया था 2012 के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कमाना, कमाना ये समास नहीं है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नतमस्तक में समास है, तो नतमस्तक यानी कि मस्तक से नत, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए इसमें चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो दोस्तों चंद्रमौली में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बहुवीर्य समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है चंद्रमौली में। ठीक है, चंद्रमा है सिर पर जिसके अर्थात शिव, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। जूनियर अकाउंटेंट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द है वो अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रसोई घर, यानी कि घर में रसोई, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों में अवयवी भाव समास है। आगे देखिए मृग छोना शब्द में दोस्तों कौन सा समास है वो अपने को बताना है। मृग छोना संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मृग का छोना यानी कि मृग का बच्चा। आगे देखिए उटपटांग में कौन सा समास है, तो दोस्तों उटपटांग में कौन सा समास है वो अपने को यहाँ पर बताना है, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पे आपको दिख गया होगा चतुरानन, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए इसमें मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा है,
तो यहां पर देखिए दोस्तों मृत्यु उन्मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चक्रधर, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है वो किस में है, तो यहाँ पे देखिए पदगत दिख रहा है ना आपको, तो ये इसमें तत्पुरुष समास है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए समास का क्या अर्थ है, तो दोस्तों समास का अर्थ हो जाएगा इसमें कौन सा, तो दोस्तों समास का अर्थ होता है क्या, तो वो होता है संक्षेपीकरण, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यथामति शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें यथामति, मति के अनुसार, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर पीले हैं वस्त्र जिसके, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास की बात हो रही है और तत्पुरुष समास में भी न तत्पुरुष समास की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं नेजु तत्पुरुष, ठीक है। तो बताइए, तो देखिए दोस्तों इसके उदाहरण होते हैं अनमोल, अनदेखा, अनचाहा, अनसुना, अनुतीर्ण, अनादि, अनुवर, अनमोल, अन्याय, नालायक, नापसंद, ये होते हैं इसके उदाहरण। यानी कि जिस समस्त पद में निषेध अर्थ का बोध कराने वाले उपसर्ग न, अन, अन, ए, ना का प्रयोग हो वो आते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अन का प्रयोग हो रहा है ना, अनिष्ट, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें उच्च शिखर में कौन सा समास है, उच्च शिखर में कौन सा समास है, तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सरसिज में कौन सा समास है, सरसिज में कौन सा समास है, तो इसमें समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास सरसिज। आगे देखिए निम्नलिखित में कमल नयन में कौन सा समास है, तो नयन रूपी कमल है, यानी कि कमल रूपी नयन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कर्मधारय समास का ये उदाहरण है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों इसमें 134 नंबर का प्रश्न है रेल भाड़ा का सही समास विग्रह कौन सा है, रेल भाड़ा का सही समास विग्रह, तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है रेल का भाड़ा। आगे देखिए शताब्दी शब्द में समास है, तो शताब्दी शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें द्विगु समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह है उसको बोलते हैं शताब्दी, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में यह पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें भरपेट, ये क्या है अवयवी भाव समास का उदाहरण है, यह आपको इसमें याद रखना है, यानी कि पेट भरकर, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए स्वर्णघट का विग्रह है, स्वर्णघट तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है स्वर्ण का घट है, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है, तो अपना इसमें राइट आंसर नीलाकाश, नीला है जो आकाश, ठीक है, और नीला प्लस आकाश, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें किस शब्द में कर्मधारय समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है वो कौन से में, तो यहाँ पे दुष्चरित्र, ठीक है, दुष्चरित्र में क्या है कर्मधारय समास है, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, दुष्चरित्र, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी आपको इसमें याद रखना है कर्मधारय समास से संबंधित। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अंधकूप में कौन सा समास है, अंधकूप में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें समास हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए नवनिधि में कौन सा समास है। नवनिधि में समास हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे नवनिधि, तो द्विगु समास का उदाहरण है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें वाग्दत्ता में कौन सा समास है, तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए किस शब्द में द्विगु समास है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें त्रिकाल, इसमें द्विगु समास है। आगे देखिए किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे देखिए तुलसी कृत, कृत भी जहां पे आपको दिख जाए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अन्याय में कौन सा समास है, तो दोस्तों अन्याय में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, और नेजु तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किस शब्द में अवयवी भाव समास है, तो अवयवी भाव समास किस में है, तो ये आप जगजीवन इसमें है दोस्तों अवयवी भाव समास, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, याव जगजीवन। आगे देखिए इसमें नीलकंठ में कौन सा समास है, सभी को पता है बहुवीर्य समास है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 148 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास है वो किस में है, तो दोस्तों यहाँ पे शिवार्पण यानी कि शिव को अर्पण, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंशुमाली में कौन सा समास है, अंशुमाली में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बहुवीर्य समास हो जाएगा इसमें अंशुमाली में, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। अंशु है यानी कि आंसुओं यानी कि किरणों की माला है जो, यानी कि सूर्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरणों की माला है जिसकी, यानी कि सूर्य, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस शब्द में बहुवीर्य समास है, बहुवीर्य समास किस में है, तो यहाँ पे देखिए मेघनाद, मेघनाद में क्या है बहुवीर्य समास है, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको समाज से संबंधित टॉप 150 प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने पिछली जो 9 क्लासें हैं वो नहीं देखी है सामान्य हिंदी व्याकरण की, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।